स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के सभी ट्रेड के लिए यहाँ पे नई PDF 2024 की क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम चैनल पे। आप सभी को पता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर में पहले एक PDF जारी हुआ था जिसमें 418 क्वेश्चंस थे। बाद में एक और PDF यहाँ पे जारी किया गया अभी 2024 में, जिसमें कि आप देखेंगे टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े कम हैं। तो आपको एक बार यहाँ पे डाउट भी हुआ होगा कि पुराने से क्वेश्चन आएगा कि नए से आएगा। तो एक चीज़ हम यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहेंगे कि नया और पुराना दोनों आप पढ़िएगा। और एक और, अगर आपके अंदर ये डर बना हुआ है कि नए PDF में क्वेश्चन कैसे हैं, तो इतना आप मान के चलिए, अगर आपने पुराने PDF के सारे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं इस चैनल के या कहीं से भी आपने अगर पुराना PDF पूरा पढ़ा हुआ है, तो नए PDF का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे देखकर आप ये सोचेंगे कि हाँ ये उससे थोड़ा अलग है। क्वेश्चन थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट सारे वही हैं, टॉपिक सारे वही हैं, तो आप आसानी से उनका आंसर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल लेके डरने की ज़रूरत नहीं कि नए PDF से अब क्या होगा कैसे होगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। बाकी नए PDF में जितनी क्लासेस हैं इनको हम क्लास बाय क्लास 5 से 6 क्लास में आपकी पूरी जो यहाँ पे न्यू PDF वाले क्वेश्चंस हैं उसको हम कवर करवा देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। साथ ही साथ इसका PDF भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो यूट्यूब पे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड टेलीग्राम पे अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। साथ में वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और पुराने जो PDF हैं जितने भी फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर को, थ्योरी का हो, वो सब कुछ, इवन मैथ और ड्राइंग का, वो सब आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। हम बार बार पुराने PDF पे इसलिए क्लास नहीं बना रहे हैं, अभी आपको हम एक बार दिखा भी देते हैं। पहले यहाँ आगे की स्लाइड देख लीजिए। आज हम लोग बेसिक कैरियर स्किल्स के क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा इसलिए हो जाएगा कि इसमें हम आपको पहले वो प्लेलिस्ट भी दिखाने वाले हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हैं बाकी अपनी क्लासेस, उसके बाद आगे 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब चैनल पे आप आएंगे और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ आपको जो पुराना PDF था आपका, चाहे वो फर्स्ट ईयर का नया एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का PDF हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर, देखिए यहाँ पे आपको कुल 19 वीडियो दिख रहे हैं जिसमें मैराथन क्लास भी है टॉप 100 क्वेश्चंस की, एंड इसके साथ साथ आपको पूरा हिंदी और इंग्लिश में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हमने कवर भी कराया हुआ है। ठीक है, इसी तरह इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको दिख जाएगा, बाकी जो आपके ट्रेड थ्योरी के वीडियोज़ हैं वो दिख जाएंगे। तो ऑलरेडी जब हमने पुराना PDF यहाँ पे करा दिया था, तो इसलिए हम फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का नया पार्ट फिर से नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन को हम रिपीट करके आपको फिर से पढ़ाएंगे, हमें भी पता है कि हम बना के अच्छे खासे व्यूज़ उस पर आ सकते थे, आप लोग पढ़ भी रहे हैं, बट इतना ध्यान रखिए कि उसको बनाते फिर उसकी एक नई प्लेलिस्ट बनाते तो आप ही लोग कंफ्यूज होते कि ये वाला पढ़ें कि ये वाला पढ़ें, कौन सा इसमें से पढ़ें प्लेलिस्ट। तो इस वजह से हमने नहीं बनाया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सभी के साथ इसको शेयर कीजिएगा, जिससे कि सब लोग अपनी जो स्टडी है इन प्लेलिस्ट के थ्रू जाके कर सकें। तो पूरी यहाँ प्लेलिस्ट है, आप इसमें देख के ये जो क्वेश्चन हैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में मिलेंगे, बाकी इंग्लिश हिंदी में भी आपको मिल जाएंगे, एंड सिर्फ इंग्लिश में भी हमने एक बार कंप्लीट करा दिया था इसको। तो यहाँ से आप लोग आके एक बार ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो। नए PDF की बात करें तो नए PDF में टोटल आपके 5 मॉड्यूल हैं। इन्हीं 5 मॉड्यूल में आपका पूरा नया PDF कवर किया जा रहा है, जिसमें पहले मॉड्यूल बेसिक कैरियर स्किल में 25 क्वेश्चन हैं कुल, फ्यूचर वर्क स्किल्स में 35 क्वेश्चन है, इंटरनेट स्किल में 20 हैं, प्रोफेशनल स्किल में 40 हैं और एंटरप्रेन्योरियल स्किल में 15 हैं। ध्यान दीजिए, बेसिक कैरियर स्किल हो या ये हो, इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन अभी आगे आएगा तो हम आपको बताएंगे भी पुराने PDF में किस तरह से क्वेश्चन आपको मिले होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो सकता ना मिले, लेकिन उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको पुराने PDF में ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो अगर आपने वो क्लास कंप्लीट की है तो आपके लिए ये नया वाला PDF की क्लास या नया PDF के क्वेश्चन बहुत आसान होने वाले हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लाइक वाला बटन आपने जरूर दबा दिया होगा, नहीं दबाया तो अभी भी टाइम है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन अ रिज्यूमे। बायोडेटा, जो रिज्यूम आपका होता है बायोडेटा होता है, बायोडेटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। तो आप जब अपना बायोडेटा बनाते हैं, बायोडेटा हम कहाँ के लिए बनाते हैं, रिज्यूम हम कहाँ के लिए बनाते हैं, किसी नौकरी में किसी जॉब के लिए जब हम अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं, तो वहाँ पे हम बायोडेटा बना के भेजते हैं। ठीक, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, हॉबीज़, फेवरेट फूड्स एंड पर्सनल इंटरेस्ट। तो पसंदीदा खाना तो आप नहीं बताएंगे वहाँ पे, क्योंकि कैंटीन में आपके हिसाब से खाना नहीं बनने वाला है कंपनी के। ठीक है, सेकंड आता है चाइल्डहुड मेमोरीज, ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस, उनसे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। ये बातें आप किनके साथ शेयर करते हैं, बचपन की यादें, सपने और आकांक्षाएं, अपने दोस्तों के साथ, अपने किसी करीबी के साथ। अगला है डेली रूटीन, फेवरेट मूवीज़ एंड वैकेशन प्लान, दैनिक दिनचर्या क्या है, पसंदीदा फिल्में क्या है और छुट्टियों की क्या योजनाएं हैं। इनसे भी किसी कंपनी को, किसी एम्प्लॉयर को जो आपको नौकरी देगा, कोई मतलब नहीं होता है। डी है आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल, स्किल्स एंड वर्क एक्सपीरियंस, अपने कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन आप देंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस। ठीक है, शैक्षिक विवरण देंगे, क्या क्या आपने पढ़ाई की है और आपकी स्किल क्या क्या है, आपकी
क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर स्किल्स है आपके अंदर, आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर लेते हैं, आप मान लीजिए मैकेनिक मोटर व्हीकल्स हैं, आप कौन कौन सी गाड़ियाँ रिपेयर कर सकते हैं, क्या है आपकी स्किल्स तो आप बताएंगे। ठीक है, MS एक्सेल आती है, वर्ड आता है, ये सारी चीज़ें आती, कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसी, वो सारी चीज़ें आप बताएंगे। या वर्क एक्सपीरियंस, आपने कहाँ कितने दिन काम किया है वो एक्सपीरियंस। तो एक रिज्यूम में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। ठीक, अब इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको पुराने PDF में रिज्यूम पे, बायोडाटा पे 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें दी हुई। एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए, एक रिज्यूम में क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको उस वाले PDF के क्वेश्चन में मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राघव इज अप्लाइंग फॉर अ जॉब एट अ मार्केटिंग फर्म, व्हाट विल मेक हिज कवर लेटर इजी टू रीड। राघव एक मार्केटिंग फर्म में नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है। मार्केटिंग मतलब होता है किसी प्रोडक्ट का आप मार्केट में उतरा है, जैसे प्रोडक्ट, तो आप मार्केटिंग मतलब क्या होता है, आप उसको बेच रहे हैं मार्केट में। ठीक है, आप उसके एक कस्टमर बना रहे हैं, आप उसको सेलर बना रहे हैं, को उसको बेचेगा, तो वो मार्केटिंग का काम होता है। तो अगर मार्केटिंग फर्म कोई है, उसमें आप नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो कवर लेटर को पढ़ने में आसानी हो ऐसा आप क्या लिखेंगे। ठीक है, आप अपने कवर लेटर में ऐसा क्या लिखेंगे जो इजी टू रीड हो। पहला, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, मतलब लंबे विवरण लिखेंगे, तो लंबा विवरण तो पढ़ने में आसानी बिल्कुल भी नहीं होगी। अगला है डिवाइडिंग द टेक्स्ट इनटू शॉर्टर पैराग्राफ, यानी पाठ को छोटे छोटे अनुच्छेदों में विभाजित करेंगे। अगला है इंक्रीजिंग द फॉन्ट साइज, फॉन्ट का आकार बढ़ा देंगे, या ऑल ऑफ दीज। कई बार क्या होता है, आपको जहां ऑल ऑफ दीज लिखता है आप फट से वहीं पे आंसर टिक कर देते हैं, तो यहाँ भी ये ट्रिक की गई है, ऑल ऑफ दीज यहाँ सही नहीं है। आप क्या करेंगे, जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है ना, उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ में। अभी जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन एक साथ है, आप पढ़ने में एक बार बोर होंगे, पूरे में हम सिर्फ क्वेश्चन लिख दें, आप हो सकता है पूरा पढ़ेंगे भी नहीं। क्या होता है कि आप जो आपकी स्किल है, मान लीजिए पहला आपने लिखा 2 लाइन का, फिर आपने छोड़ दिया, फिर 2 लाइन का लिखा, इस तरह से फिर वो छोटे छोटे पैराग्राफ में होगा, तो उसको पढ़ना आसान होगा। ठीक है, जबकि लंबा विवरण आप लिख देंगे पूरा पैराग्राफ, तो उसे कोई भी फिर पढ़ेगा नहीं, 1-2 लाइन पढ़ के फिर वो इग्नोर कर दिया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, टू अप्लाई फॉर अ जॉब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर मेकिंग एन इम्पैक्टफुल रिज्यूम। देखिए, ये क्वेश्चन वहाँ पे भी था कि आप एक जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, या आपने कंपनी को रिज्यूम भेज दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे। तो रिज्यूम भेजने के बाद आप क्या करते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलावा आता है, आप उसकी तैयारी करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि आपने एक रिज्यूम बना लिया, अब रिज्यूम बनाने के बाद आप क्या करेंगे। तो अप्लाई करना आपको जॉब के लिए, तो क्या करेंगे, सेंडिंग द रिज्यूम टू द एम्प्लॉयर, आप नियोक्ता को अपना बायोडेटा या रिज्यूम भेजेंगे। अगला, राइटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर, एक प्रभावशाली कवर लेटर लिखेंगे। अगला है प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, साक्षात्कार की तैयारी करेंगे। या अगला है अप्लाइंग फॉर द जॉब, नौकरी के लिए आवेदन करेंगे। ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे, एक अच्छा कवर लेटर लिखेंगे पहले। ठीक, जब भी आप रिज्यूम बना लेंगे तो रिज्यूम के साथ एक कवर लेटर लगाना होगा, जिसमें अभी ऊपर ही बात हुई ना कि क्या क्या चीज़ें आपको उसमें लिखनी चाहिए। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप यही है, एक अच्छा कवर लेटर लिखेंगे, फिर वो कवर लेटर एंड रिज्यूम एक साथ आप क्या करेंगे, नौकरी के लिए अप्लाई करते टाइम आप उसको एम्प्लॉयर को भेजेंगे, यानी उस पर अपलोड करेंगे, या डायरेक्ट एम्प्लॉयर को आप मेल करेंगे। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका, राइटिंग एन इम्प्रेसिव कवर लेटर, एक प्रभावशाली कवर लेटर आपको लिखना होगा रिज्यूमे के साथ। फोर्थ क्वेश्चन, प्रणव इज वर्किंग ऑन हिज रिज्यूम, वाइल रिव्यूइंग हिज रिज्यूमे व्हाट शुड प्रणव कीप इन माइंड। प्रणव अपना बायोडाटा पे काम कर रहा है, अपने बायोडाटा की समीक्षा करते समय प्रणव को क्या ध्यान रखना चाहिए। अब अगर अपने बायोडाटा की समीक्षा कर रहा है तो उसे क्या ध्यान रखना चाहिए। पहला, चेक फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, बिल्कुल इसको देखना चाहिए। स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आप जहां भी उस बायोडाटा को भेजेंगे। दूसरा है इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज करेक्ट, इसके लिए आप लास्ट में डिक्लेरेशन भी देते हैं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है ये मेरे नॉलेज एंड बिलीफ के हिसाब से करेक्ट है, अगर इसमें कुछ मिस्टेक पाई जाती है तो वो आप उस पर कुछ एक्शन भी ले सकते हो। इस टाइप का सुनिश्चित करें कि जो भी आप जानकारी दे रहे हैं सही है। अगर आपने वहाँ लिखा आपने ये पढ़ाई की है, आपने ये एक्सपीरियंस रखा, आपने इतना काम किया है, तो वो सही होना चाहिए, नहीं तो बाद में उसका जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे आपसे पूछा जाएगा, आप बता नहीं पाएंगे तो ये होगा आपने लिखा तो था, फिर आप बता क्यों नहीं पा रहे हैं। तो सारी सही इन्फॉर्मेशन दीजिए। नेक्स्ट है हाईलाइट स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन दैट मैच द जॉब, नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यताओं को उजागर करें। अब मान लीजिए आप किसी एक कंपनी में काम करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए कोई मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है, या किसी बिजली की कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जो स्किल आपकी होगी आपको उसे बताना होगा
कि इलेक्ट्रिसिटी में आपने कहाँ कहाँ काम किया, आपने किस मोटर पे काम किया, आपने ट्रांसफार्मर की कंपनी में काम किया, क्या किया वो आपको बताना पड़ेगा। और अगर वैसा कुछ है, मान लीजिए आपने एक कंपनी में अप्लाई किया जो ट्रांसफार्मर बनाती है और पहले से आपका एक्सपीरियंस भी कहीं छोटी कंपनी में है ट्रांसफार्मर का, तो आप हाईलाइट करेंगे ना, आपको ट्रांसफार्मर की कंपनी में आपने इतने दिनों काम किया, आपने इस सेक्शन में काम किया, ठीक, वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। अगला है ऑल ऑफ दीज, यानी ये तीनों, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही होगा कि एक बायोडेटा में हमें ये तीनों चीज़ों का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 नंबर, पूजा इज अप्लाइंग फॉर अ मोटर मैकेनिक्स पोजीशन इन एन ऑटोमोबाइल कंपनी, व्हाट शुड सी इंक्लूड इन हर कवर लेटर। पूजा एक ऑटोमोबाइल कंपनी में मोटर मैकेनिक पद के लिए आवेदन कर रही है, उसे अपने कवर लेटर में क्या शामिल करना चाहिए। सैलरी एक्सपेक्टेशन, यानी वेतन वो क्या इच्छा रखती, कितना वेतन मिले वहाँ पे। एजुकेशनल डिटेल, शिक्षा का विवरण। अगला है रीज़न वाई सी इज सुटेबल फॉर द रोल, कारण कि वह इस भूमिका के लिए उपयुक्त क्यों है। अगला हर हॉबीज़, कुकिंग, गार्डनिंग, तो कुकिंग गार्डनिंग का कोई वहाँ पे रोल नहीं है। हमें उसमें बताना पड़ेगा पूजा को कि वो मोटर मैकेनिक जॉब के लिए अगर अप्लाई कर रही है तो उसे रीज़न देना होगा कि वो क्यों सुटेबल है इस रोल के लिए। उसे कुछ एक पॉइंट रखने होंगे अपने कवर लेटर में कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, इस पर हमने काम किया है, इस वजह से मैं आपकी कंपनी के लिए एक अच्छी मतलब एम्प्लॉय या जो भी हम पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए हम अच्छे साबित हो सकते हैं, हम आपकी कंपनी को ग्रो करा सकते हैं अपनी इस स्किल से। ठीक है, तो ये चीज़ उसमें देना होगा हमें क्यों रखा जाए। जनरली इंटरव्यू में भी कई बार पूछा जाता है कि हम आपको ही क्यों हायर करें, 10 आदमी और इंटरव्यू दे रहे हैं उन्हें क्यों ना लें। तो आपको बताना होता है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है ये स्किल मेरे पास है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसमें पूरा आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरूँगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी, रीजन वाई सी सुटेबल फॉर द रोल। नेक्स्ट है व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक संचार क्या है। इससे जुड़ा क्वेश्चन आपको पुराने पीडीएफ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में मिल जाएगा। तो औपचारिक संचार, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, ऑल रिटन कम्युनिकेशन, सभी जो लिखे हुए संचार हैं वो। अगला है ऑफिशियल कम्युनिकेशन फॉलोइंग ए सेट ऑफ रूल्स, नियमों के एक सेट का पालन करते हुए आधिकारिक संचार। अगला है टॉकिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, दोस्तों और परिवार के साथ बात करना। या कैजुअल चैटिंग ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर कैजुअल चैटिंग करना। देखिए कैजुअल चैटिंग आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन तो है, ठीक, सॉरी ये क्या है आपका कम्युनिकेशन तो है, लेकिन ये फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन जिसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हों, उसी के तहत आप वो कम्युनिकेशन करेंगे। जैसे आप कोई कंपनी टू कंपनी मेल करते हैं, जैसे मान लीजिए कंपनी आपको मेल करती है कि आप इस पोस्ट के लिए हायर किए जाते हैं, तो वो क्या है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है। सभी रिटन कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं हो सकते हैं। हो सकता है आपने कोई लेटर लिखा अपने दोस्त को, वो फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फॉर्मल वही है जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो, कुछ सेट ऑफ रूल्स को डिफाइन करते हुए, उसी को फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये आप जो मेल में लिखते हैं ना, डियर सर, ये सब क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन के एग्जांपल हैं। हाय, हेलो, ये सब आप करते हैं ना, हे बड्डी, इस टाइप का कुछ, तो ये क्या है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन इन अ जॉब इंटरव्यू। निम्नलिखित में से कौन सा जॉब इंटरव्यू में एक फॉर्मल कम्युनिकेशन औपचारिक परिचय है। अब देखिए आप एक जॉब के इंटरव्यू के लिए गए हैं, आपसे पूछा गया तो आप क्या बोलेंगे, हे देयर, आई एम परमीत, नाइस टू मीट यू। तो हे देयर तो आप नहीं बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हाय, आई एम परमीत, थैंक्स फॉर हैविंग मी। ठीक है, हाय मैं परमीत हूँ, मुझे रखने के लिए, मतलब यहाँ होता है मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट है यो, आई एम परमीत, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इनफॉर्मल है। गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, आई एम परमीत एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर कंसीडरिंग मी फॉर दिस रोल। ये एकदम परफेक्ट है। क्या है, आप सबसे पहले तो ग्रीट करेंगे फॉर्मल तरीके से, हाय हेलो आप वहाँ नहीं करेंगे। क्या है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो होगा। आई एम परमीत, मैं परमीत हूँ, एंड आई वांट टू थैंक यू, मैं आपको थैंक्स यानी धन्यवाद कहना चाहता हूँ, फॉर कंसीडरिंग में, मुझे कंसीडर करने के लिए, ठीक है, या मेरे ऊपर विचार करने के लिए, इस रोल के लिए, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो ये आपका सही जवाब होगा किसी इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन। देखिए फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन औपचारिक लिखित संचार का उदाहरण क्या है। टेक्सटिंग अ फ्रेंड, एक फ्रेंड को आप भेजेंगे जो इनफॉर्मल होगा। ठीक है, सेंडिंग अ व्हाट्सअप मैसेज इनफॉर्मल होगा। राइटिंग एन ईमेल टू योर मैनेजर, ये आपका फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन होगा। अपने मैनेजर को आप जो मेल लिख रहे होंगे वो फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन होगा। सोशल मीडिया पे आप जो लिखेंगे वो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा।
नेक्स्ट है 9th नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू इफ यू कुड नॉट हियर और अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन व्हाट वुड यू से। नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान यदि आप कोई प्रश्न सुन या समझ नहीं पाते तो आप क्या कहेंगे। पहला है देखिए, सॉरी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, क्षमा करें मेरी समझ में नहीं आया, क्या आप कृपया प्रश्न दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट है, हे कैन यू रिपीट दैट, आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, यही गलत हो जाता है। ठीक है, आप इंटरव्यू में हैं, आई एम लॉस्ट, कैन यू से इट अगेन, नहीं, स्पीक क्लियरली एंड रिपीट द क्वेश्चन, ये तो ऑर्डर देने जैसा हो गया। क्या कहेंगे आप, सॉरी आई कांट अंडरस्टैंड, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, क्षमा करें मैं समझ नहीं पाया, क्या आप क्वेश्चन दोहरा सकते हैं, इस तरह से आप उसमें बोलेंगे। नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू रमेश इज आस्क्ड टू डिस्क्राइब हिज टॉप 3 स्ट्रेंथ्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स शोज गुड फॉर्मल कम्युनिकेशन। एक नौकरी साक्षात्कार के दौरान रमेश से उसकी शीर्ष 3 शक्तियों यानी स्ट्रेंथ का वर्णन पूछा गया, कहा गया बताओ क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया अच्छा औपचारिक संचार दर्शाती है। अब जैसे वो सबसे पहले क्या बोला, आई एम प्रेटी गुड एट अ लॉट ऑफ थिंग्स, I guess I can't do a little bit of everything. Next, my top 3 skills are problem solving, teamwork and attention to detail. Next है, I don't know, I never really thought about that. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या बोलेंगे आप, मेरी 3 शीर्ष स्किल क्या हैं कि टीम वर्क में काम कर सकता हूँ, प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको सॉल्व करने में तेज़ी दिखा सकता हूँ, कर सकता हूँ आसानी से, एंड जो भी डिटेल कोई होती है मतलब विस्तार पे हम ध्यान देते हैं, अटेंशन टू डिटेल यानी हर चीज़ की डिटेल पे हम पूरा अपना नज़र रखते हैं, अटेंशन रखते हैं, ये आपको बताना होगा अपनी 3 स्किल्स में। ठीक है, ऐसे नहीं कि हम बहुत चीज़ों में अच्छे हैं, इसका मतलब होता है कि आपको पता ही नहीं आप किस चीज़ में अच्छे हो, एक्चुअल में आप बस बोल रहे हो। अगर आपको अपने बारे में नहीं पता है ठीक से कि आप किस किस चीज़ में अच्छे हो, कौन कौन सी आपकी कमजोरी है, तो आपको आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, तो ये टोटल 10 क्वेश्चन थे। इसमें देखिए 25 क्वेश्चन है बेसिक, जो आपका पहला कैरियर स्किल था। 25 में से हमने इसमें 10 करवाए क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में भी टाइम गया। अगले पार्ट में इसके पूरे हम 15 क्वेश्चन कर लेंगे, एंड नेक्स्ट जो होगा इस तरह से हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन एक पार्ट में करेंगे, जिससे जल्दी से जल्दी आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर यहाँ पे हम कंप्लीट करवा सकें। बहुत जल्द आपको ड्राइंग और मैथ की भी क्लासेस मिलेंगी। थोड़ा सा इस बार मेरा पढ़ाई वाला जो वीडियो था वो आप सबके लिए डिले हुआ, पीछे 1-2 महीने में थोड़ा सा व्यस्तता किसी और काम में थी, इस वजह से आप सबके लिए वीडियोज़ नहीं बन पाए, बट अब रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोज़ मिलेंगे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।